NCET 2023 की डेट्स आ गई हैं। आज इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए बहुत काम की खबर हो सकती है जो टीचिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इस फील्ड को बाई चॉइस लेना चाहते हैं। मतलब आमतौर पे ये होता ही है कि जब कुछ ना मिले तो आप टीचर बन जाएं, तो उसके बजाय प्रोफेशनली अगर आप टीचिंग में आना चाहते हैं तो उसके स्किल को डेवलप करने के लिए ये नया कोर्स जो आया है NEP के अंडर, वो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम विच इज़ नोन एज ITEP इन सेलेक्टेड सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग IIT, NIT, RIE एंड सम गवर्नमेंट कॉलेजेस। ये जो कोर्सेज हैं 4 साल का कोर्स होगा। आप अपने जो भी सब्जेक्ट आपने 12th में पिक किए हैं उसके बेसिस पे आप आगे आएंगे और उसमें 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। BEd जैसा ही कोर्स है, समझिए आप इसे। और गवर्नमेंट इसे 2030 तक कंपलसरी करने भी जा रही है। तो खैर उस पर हम बातें बाद में करेंगे, कभी विशेष इसी पर एक वीडियो डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ उसमें आपको ये समझना है कि इस कोर्स में अगर आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो आप किस तरह से अपने फॉर्म भर पाएंगे, क्या लास्ट डेट होंगी और क्या इसके एग्ज़ाम के पैटर्न होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस एग्ज़ाम को NCET कहा गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट जो है वो 26 जून से शुरू होकर के 19 जुलाई तक रहेगी और फीस पे करने की डेट 19 जुलाई 2023 रहेगी लास्ट डेट। अगर आपने कोई करेक्शन गलती कर दी हो तो करेक्शन के लिए 20 और 21 जुलाई को पोर्टल खुलेगा, आप वहां जाकर के इसको सुधार सकते हैं। और अनाउंसमेंट ऑफ सीटी ऑफ एग्जामिनेशन 26 जुलाई से शुरू हो जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करने जा रही है NTA का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। NTA का मतलब है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA एक ऐसी एजेंसी है जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करती है, तो वही इस एग्ज़ाम को भी कंडक्ट करेगी। इसलिए आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन NTA की वेबसाइट्स में मिलेंगे। NTA की वेबसाइट पे 3 दिन पहले एग्ज़ाम का जो एक्चुअल डेट होगा उसके 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, आपको वेट करना पड़ेगा। आप वेबसाइट को अपडेट करते रहिए NTA का। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। फिर उसके बाद डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट। जो भी रिस्पॉन्स होंगे आपके और आंसर की होगा उसके बारे में जानकारी भी वेबसाइट पे जल्दी ही मिल जाएगी। रिजल्ट का भी कोई फिक्स डेट इन्होंने अभी नहीं दिया है। ये वेबसाइट की ID है समर्थ ncert.samarth.ac.in। यहाँ पर जाकर के आप फर्दर इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। तो मैंने आपको एग्ज़ाम की डेट नहीं बताई, ये ज़रूर बताइए आपको कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे, मतलब कब तक भरेंगे और उसकी लास्ट डेट क्या होगी, कब से शुरू हो गया है। अब आते हैं आगे NCET 2023 इन INR। इसमें आपको फीस पे करने के बारे में बताया गया है। जनरल के लिए आपको 1200 रुपये फीस पे करना है। OBC और EWS के लिए आपको 1000 फीस पे करना है। SC ST PWBD और थर्ड जेंडर के लिए 650 रुपये फीस पे करना है। ये फीस पे करने के लिए आपको मैंने फीस का अमाउंट बता दिया अगर आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा, आप बने रहिए वीडियो में। ये NCET जो है वो कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा। जैसा कि आप ऑनलाइन एग्जाम्स देते हैं, इसके पहले अगर आपने CTET दिया हो या कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया हो या SSC का कोई एग्ज़ाम दिया हो, तो जिस तरह से वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किए जाते हैं, ये NCET भी उसी तरह से ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा। आपको सेंटर पे जाकर के CBT बेसिस पे एग्ज़ाम को देना होगा। अब CBT है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये MCQ टाइप का होगा। 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन या 3 ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन आपको मिलेंगे उसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
आपके क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होगा, तो उसके लिए इन्होंने कहा है 13 लैंग्वेजेस होंगे जिनमें ये क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। असमीज है, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये 13 भाषाएं हैं जिन पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। रही बात सिलेबस की, सिलेबस आप देखिए 3 पार्ट में इधर बटा हुआ दिख रहा होगा आपको। लैंग्वेज है पहला, तो लैंग्वेज में आपको टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबुलरी। आपके जो भाषाई कौशल है उसको समझने के लिए 3-4 अलग अलग हिस्से बनाए गए हैं। अभिरुचि का हिस्सा है, आपका वोकेबुलरी का सेक्शन है, साहित्य का खंड है, कॉम्प्रिहेंशन का खंड है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ बाकी चीज़ें भी आपको इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब इसमें सिलेबस जो होगा वो 12th क्लास के डोमेन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे होगा। डोमेन सब्जेक्ट कहने का मतलब, अगर आपने 12th में मैथ्स बैकग्राउंड से बात करी हो तो फिर आपको मैथ्स के संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने बायो में किया हो तो बायो से, कॉमर्स में किया हो तो कॉमर्स से, और आर्ट्स में अगर आपने किया हो तो जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे उस पर आएगा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट इन्होंने जनरल टेस्ट कहा है। ये जो जनरल टेस्ट है ये दरअसल जीके होगा, करंट अफेयर्स होगा, और मेंटल एबिलिटी होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा, और लॉजिकल रीजनिंग होगा, एनालिटिकल रीजनिंग होगा। तो वो सारा कुछ जो आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करते रहते होंगे, उन्हीं से संबंधित चीज़ें इसमें आपसे पूछी जाएंगी। रजिस्ट्रेशन करने का ये वेबसाइट है, आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। एनसीईटी का ये जो ब्रोशर है ये काफ़ी बड़ा है, लगभग 78 पेजेस का है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो मैं इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके समझ लें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पढ़नी ज़रूरी हैं, क्योंकि 78 पेजेस पूरा इस पर डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मैं उन बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जो आपके काम की है। और चूँकि ये नया एग्ज़ाम है, आपके लिए भी संभवतः पहला मौका होगा इस तरह के एग्ज़ाम में अपेयर होने का, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपको मैं फिर भी सलाह दे रहा हूँ कि आप इसका ब्रोशर जरूर डाउनलोड कर लें, इन्फॉर्मेशन बुकलेट, जो मैं आपको लिंक में बता रहा हूँ कि आप किस तरह से डाउनलोड कर पाएंगे। एग्ज़ाम की स्कीम कैसे होगी इस पर थोड़ी सी बात मैं कर लूँ, क्योंकि ये ब्रोशर में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके जब पढ़ेंगे तो आपको ये बातें मिल जाएंगी। एनसीईटी 2023 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, लिखा हुआ है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो हैं वो एनईपी के हिसाब से कहाँ कहाँ किस किस लैंग्वेज में मिलेंगी, ये पूरा लैंग्वेज लिखा हुआ 13 भाषाओं में। मैंने आपको कहा था कि 13 भाषाओं में मिलेगा। अब कहाँ कहाँ मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, इसका भी एक पूरा प्रॉपर चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इंग्लिश में आपको सारे सेंटर्स में मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी सेंटर में अपीयर हो रहे हो तो इंग्लिश मीडियम में तो आपको इजीली अवेलेबल है। इंग्लिश और हिंदी, इसमें आपको ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स इन इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर अगर आप हैं तो फिर आपको इंग्लिश मीडियम के साथ ही आना पड़ेगा। बाकी अगर भारत में आप कहीं भी दे रहे हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। असम में फिर इंग्लिश और असमीज़ में अवेलेबल है। इसी तरह से अलग अलग स्टेट के हिसाब से उन्होंने बताया हुआ है। तो आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं, जहाँ से आपको एग्ज़ाम देना है, आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से लैंग्वेज में आपको वहाँ पर पेपर अवेलेबल होगा। हिंदी और इंग्लिश में पूरे भारत में उपलब्ध है, ये बात उन्होंने कही है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पर मैंने थोड़ी सी बात शुरू में की थी, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ईच पेपर, टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ईच पेपर एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशंस आर गिवन इन द टेबल बिलो। सेक्शन 1 की बात करते हैं। इसमें 33 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी 2 लैंग्वेजेस नीड टू बी चूजन। 33 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज आपको चूज करने पड़ेंगे, जिसको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का नाम दिया गया है। क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, देयर विल बी 20 क्वेश्चन इन लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 सेपरेटली। मतलब इस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 20 और 20 40, 20 लैंग्वेज 1 में, 20 लैंग्वेज 2 में। 40 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये सेक्शन 1 की बात हो गई। 40 क्वेश्चन आपको सेक्शन 1 में करना पड़ेगा।
आगे बढ़ेंगे, फिर सेक्शन 2 की बात करते हैं जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जब मैं कहता हूँ तो आप उसको समझिए मैथ्स, कॉमर्स, बायोलॉजी या फिर ह्यूमैनिटीज, जिसको आर्ट्स भी कह देते हैं हम लोग। 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन। तो इसमें 26 डोमेन सब्जेक्ट्स ऑफर किए गए हैं। 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आर टू बी चूजन। इसमें से 3 आपको चूज करना है। जैसे आप कोई ग्रेजुएशन में जाते हैं एडमिशन लेने के, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से जो चूज करते हैं उसी तरह से इसमें भी आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ेंगे। ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैव 25 क्वेश्चन। जो 3 आपने चूज किए उसके 3 और 25 क्वेश्चन ईच, तो 75 क्वेश्चंस आपके इस कैटेगरी में बन जाएंगे। तो ये मैंने आपको सेक्शन 2 बता दिया। अब सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट है, ये मैंडेटरी है, सबके लिए ज़रूरी है। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल टेस्ट का और इसमें सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। फिर सेक्शन 4 जो होगा वो आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसको अपन जैसे सीटेट वगैरह में देते हैं या यहाँ प्री बीएड वगैरह की एग्ज़ाम होती है उसमें देते हैं, बिल्कुल वही बात है इसमें। इसमें एप्टीट्यूड पे 20 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। तो इस तरह से 160 क्वेश्चन कुल मिलाकर के बनेंगे जहां पर आप अपनी किस्मत आजमाएंगे। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट्स। जब कैंडिडेट्स का नंबर्स आ जाते हैं उसके हिसाब से नंबर ऑफ डेट्स फिक्स किए जाएंगे कि एग्ज़ाम कितने दिनों में पूरा करना है। एक से ज़्यादा पालियां हो सकती हैं, एक से ज़्यादा दिन हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कैंडिडेट के नंबर्स पे। अब थोड़ी सी बात हम कर लें क्वेश्चन के पैटर्न पर। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। लैंग्वेज 1 में 20 क्वेश्चन होंगे टू बी चूजन फ्रॉम सेक्शन 1 33 लैंग्वेजेस। 33 लैंग्वेज का एक जो खंड दिया है वहां से जाकर के आप एक लैंग्वेज चूज कर लेंगे, 20 क्वेश्चन उसके आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेम वर्क आपको 20 क्वेश्चन के लिए सेकेंड लैंग्वेज का करना है, लेकिन जो लैंग्वेज आपने पहले में चूज कर लिया उसको इसमें नहीं लेना है, दूसरा ही लेना पड़ेगा उसके अलावा। टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे, कंपलसरी है ये। जनरल टेस्ट के 25 क्वेश्चन होंगे, कंपलसरी है ये। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन होंगे, चूजन फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 2 दिया होगा वहां से आपको चूज करना है। फिर इसी के स्पेसिफिक 2, इसमें भी जो आपने ऊपर चूज कर लिया उसको छोड़ के 2 और लेने हैं, मतलब 1, 2 और 3। तो 160 इस तरह से 25 25 25 3 सब्जेक्ट के हो गए 75, 25 जनरल टेस्ट हो गया 100 और 3 आपके 2 लैंग्वेज और एक एप्टीट्यूड। तो अगर मैं देखूं तो आपके सब्जेक्ट के हो जाते हैं 25 इंटू 3 75 हो गया। फिर जनरल नॉलेज बोलें, जनरल टेस्ट बोलें, इसका 25, तो ये हो जाएगा 100। अब बच गए 60, तो 60 जो है 20 लैंग्वेज 1, 20 लैंग्वेज 2 और 20 जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये तरीका होगा कुल मिलाकर के आपके एग्ज़ाम के पैटर्न का। और इसके बाद आप जब सेलेक्ट होंगे तो आपको अच्छे प्रतिष्ठित कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, जिसमें आईआईटी भी हो सकता है, आईआईएम भी हो सकता है, बहुत सारे सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एनआईटीज़ हैं, जिन लोगों ने इस कोर्स को कंडक्ट करने का परमिशन दिया है। तो आप ऐसे प्रतिष्ठित कॉलेजेस से पढ़ करके प्रोफेशनल टीचर बनने की ट्रेनिंग लेकर के निकलेंगे। तो ये एक अच्छी सूचना थी आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम का रहा होगा, आपने पूरी तरह से समझा होगा। मेरी फिर से आपको सलाह है, इस ब्रोशर को डाउनलोड कर लें। 78 पेजेस का ब्रोशर है, पूरी जानकारी इसमें उपलब्ध है। आप बड़े विस्तार से आराम से पढ़ के समझ लीजिए। अभी आपके पास समय है फॉर्म भरने का, अंतिम तिथि तक मत जाए लेकिन, और उसके कुछ पहले आप अपना फॉर्म भर लें। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। एक बार फिर बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से ये ब्रोशर आपको मिल जाएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।